एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग सभी का पूजा ब्लॉग्स चैनल में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो शाम का टाइम था, तो आज रात में हम लोग सोचे ना कि चलो अब ना ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ठंड में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना लिट्टी चोखा या तो आलू भर का रोटी। तो आलू भर का पराठा आज बनाने की तैयारी चल रही है। तो जितने भी छोटे छोटे आलू जो थे ना, जो साइड में रखे हुए थे, सारे आलू को मैंने उबाल दिए हैं और यहाँ बैठ के सारा आलू मैंने छील दिया है। और ठंड के टाइम ना रूम से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। तो यहाँ पे मटर जो मैंने आलू में डालने के लिए छीला था ना, वो परी एक एक करके सारा गायब कर रही थी। मिर्ची, अदरक और प्याज मैंने कट करके रख लिया था, ताकि उस टाइम काटने से मतलब बनाने से पहले सारी चीज़ें आप मतलब करके रखते हो ना, तो फिर फटाफट बन जाता है। उसके बाद मैंने मिर्ची और आदि का फ़ौरन के जैसा डाल दिया पहले, और उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया। प्याज की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं ना, तो फिर आलू भर का पराठा ना बहुत टेस्टी बनता है। आलू उसका चोखा टेस्टी बनता है। और आजकल मटर का सीज़न है, तो आप लोग को पता ही है, मटर डाल के ना सिर्फ ठंड के टाइम में ही आलू के पराठे मिलते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद कहाँ। तो वही बात है, तो मैं सोची कि मटर थोड़ा सा ज़्यादा करके डालूंगी, लेकिन जल्दी जल्दी करते करते मेरी बेटी ना ज़्यादातर जो जितने भी मटर थे ना सारे ख़त्म कर दिए। तो जो बचे थे वो यही बचे थे। तो उसके बाद फिर मैंने आलू को, ठंड के टाइम में क्या होता है ना सिस्टर, कि आलू ना पूरा एकदम मतलब कड़ा टाइप का हो जाता है। उसको अच्छे तरीके से अगर आप मलते हो ना, फिर भी मतलब अगर ठंड मतलब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना, तो अच्छे तरीके से वो मलते हो ना, तो उसको दिक्कत होती है मलने में। और गर्मी के टाइम में ना फटाफट मतलब पूरा एकदम सॉफ्ट हो जाता है, और ठंड के टाइम में सुकुरा हुआ जैसा हो जाता है। उसके बाद मैंने आलू बना लिया, चोखा बना लिया आलू भर का पराठा का। क्योंकि आलू भर के पराठा का चोखा इसलिए पहले बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो पूरा ठंडा हो जाता है ना, तो आलू भर का रोटी एक भी फटता नहीं है पराठा। और अगर गरम गरम आप भरते हो ना, सारा पराठा जो ना फटते जाता है। तो इसलिए जब भी आलू भर का रोटी बनाए ना, तो आलू ना चोखा उसका पहले बना के रख लीजिए, क्योंकि बाद में ना अगर बनाते हो गरम रहता है ना, तो रोटी बहुत ज़्यादा फटता है। इसलिए मेरा एक भी रोटी जो होता है ना वो फटता नहीं है, क्योंकि मैं ठंडा करके एकदम बनाती हूँ। फिर यहाँ शाम के टाइम आया था नाश्ता, तो नाश्ते में आया था समोसा और लिट्टी। तो मैं और परी समोसा लिट्टी नाश्ता कर रहे थे। परी को मैं खिला रही थी, और फिर ससुर जो सासू माँ सबको मैंने दे दिया था, देवर सबको। यहाँ पे देख सकते हो आलू का चोखा जो मैंने बनाया है, चोखा। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं बैठ गई, जो आटा सानने के लिए सारा सामान सब मैंने मतलब कर लिया है एक जगह। आलू मैंने फ्राई कर लिया है, और किचन की सफाई भी मैंने, बर्तन उर्तन जो शाम के टाइम होता है ना, शाम के टाइम मैं थोड़ा सा मतलब जो भी बर्तन तो नाश्ता उस्ता का रहता है वो मैं धो लेती हूँ। और रात के टाइम क्या होता है ना, खाने से पहले तक का जितना भी बर्तन होता है वो मैं धो लेती हूँ। और सिर्फ खाने के बाद सिर्फ थाली जो रहता है ना, वो मैं सुबह धोती हूँ, क्योंकि रात के टाइम बहुत लेट हो जाता है। इनके आते आते तक 10:30 बज जाते हैं, और उसके बाद खाना पीना खाते खाते 11 बज जाता है। और उसके बाद आपको पता है कि उसके बाद हम लोग को करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। रजाई के अंदर अगर घुस के बैठ जाओ ना, तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो मैं यहाँ पे ना शॉल नहीं ओढ़ी हुई थी। जो पहनी हुई मैं ड्रेस हूँ ना, वो भी ऊनी का ही है, मतलब ऊन का ही है। तो थोड़ा सा मोटा कपड़ा ठंड वाला है, तो उसमें थोड़ा सा कम ठंड लगता है। तो नीचे ऊपर मैंने दोनों रेड रेड पहना है, क्योंकि दोनों ना ऊनी का कपड़ा है, थोड़ा सा मतलब ठंडा वाला जो ठंड पहना जाता है वो है। उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही थी, तो फिर मैं जाके स्टॉल ओढ़ के आ गई, और उसके बाद मैं बनाने लगी यहाँ पे आलू भर का पराठा। तो किचन में लाइट जो है ना वो बहुत कम है सिस्टर, एक ही लाइट है जो कि बहुत ऊपर है। तो किचन हम लोग का थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए लाइट ना थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए उतना ना साफ मतलब इंजोरा नहीं रहता है, लाइट नहीं रहता है किचन में। रूम में अच्छा लाइट रहता है, क्योंकि रूम में थोड़ा सा खिड़की भी हम लोग का है, और फिर दो लाइट भी लगा हुआ है, और मेरे पास रिंग लाइट भी है। तो मेरे पास रिंग लाइट भी है, तो फिर रूम में ना लाइट की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन किचन में लाइट बहुत कम रहता है फ्रेंड्स, इसलिए ना लाइट कम थोड़ा सा मतलब आता है। यहाँ पे सारा मेरा खाना पीना सब बन चुका था। तो रात के टाइम ना 7 बजते बजते तक मैं सारा खाना सब बना ली थी रात का, क्योंकि उसके बाद ना क्या होता है ना, बच्चों पे भी ध्यान देना पड़ता है। और थोड़ा सा मैं सोची ना कि आज ना थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपना थोड़ा सा छोटा मोटा जो होता है ना गोल्ड
कलेक्शन जो है वो शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना मेरा गोल्ड कलेक्शन बहुत पसंद आता है और उन्हीं वीडियो पे थोड़ा बहुत मेरा व्यूज़ भी जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना रिंग, जो पहले ना बहुत चला था उस टाइम 3-4 साल पहले, तो मैं भी उस टाइम बनाई थी। तो ये जो जोधा अकबर का जो बोलते हैं ना, जोधा अकबर वाला रिंग, उसी टाइप का, लेकिन मेरा छोटा है। बहुत लोग बड़ा बड़ा बनाते, तो मैं छोटू सा बनाई थी, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगता है। मुझे ना मेरा ना ये रिंग जो है ना बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा पसंद है इसका डिज़ाइन मुझे। तो मैं बहुत टाइम से सोची थी, लेकिन फिर मैं ना सोची कि चलो बना ही लेते, छोटा ही बनाते लेकिन बना लेते। तो मेरा साइड वाला जो रिंग है ना, वो मैं मतलब चांदी का रिंग पहनती हूँ, तो वो मैंने खोल के और उस उंगली में पहन के देखी, तो मुझे ना थोड़ा सा ढीला जैसा लग रहा था, तो मैं फिर बीच वाले उंगली में पहनी, तो बीच वाले उंगली में एकदम फिक्स आ रहा था। तो मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगी सिस्टर, तो फ्रेंड्स। और यहाँ पे बीच वाले उंगली में पहनती हूँ तो देख सकते हो छोटू सा है, लेकिन बहुत प्यारा लगता है। तो इसका डिज़ाइन जो है ना थोड़ा सा यूनिक टाइप का है, और बहुत लोगों के पास ये वाला डिज़ाइन आजकल रहता है, सबके पास है, मतलब ज़्यादातर सबके पास होगा ही होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन चला था ना उस टाइम बहुत ज़्यादा चला था। तो ये देख सकते हो, ये मेरा रिंग का डिज़ाइन है, जो कि छोटा छोटा 3 साइड में मीना का है, 4 साइड में मीना लगाया हुआ है, छोटू छोटू ऐसे प्योर गोल्ड है। और बीच का इसका जो बीच में जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी, और पहनने के बाद ना ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं एक और दोनों हाथ में ना चांदी का, एक हाथ में ना चांदी का रिंग पहनती हूँ, और एक हाथ में घोड़ा का जो नाल होता है ना उसका रिंग बनाया हुआ था, जो कि मेरे पापा तीनों चारों के लिए, हम लोग तीनों के लिए बनाए थे, तो वो अभी तक मेरे पास है। तो इस उंगली में देख सकते हो पहनती हूँ ना तो थोड़ा सा मतलब लूज़ जैसा होता है, लेकिन बीच वाले उंगली में जब मैं पहनती हूँ ना तो पूरा एकदम फिक्स आ जाता है। तो आप लोग सारे फ्रेंड्स को मेरा ये डिज़ाइन रिंग का कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा। बहुत छोटा सा है इसका ना, उस टाइम 2 ग्राम का, ये शायद 2 ग्राम से कम का था, और इसका प्राइस मुझे ना उस टाइम पड़ा था 13,000 में मैंने लिया था उस टाइम, पक्का, क्योंकि उस टाइम ना गोल्ड का रेट बहुत कम था, तो 1.5 ग्राम से ऊपर था और 2 ग्राम से नीचे था। तो मुझे 13,000 के आसपास इसका मतलब प्राइस पड़ा था उस टाइम। 2-3 साल हो गया, 3 साल से ऊपर ही हो गया, 4 साल से कम मतलब 3 साल से ऊपर हो गया सिस्टर फ्रेंड्स। तो आप लोगों का ये डिज़ाइन कैसा लगा, यहाँ पे देख सकते हो इसको टैग लगा हुआ रहता है, जो हॉलमार्क का जो टैग होता है ना वो यहाँ पे लगा हुआ है, छोटू सा वहाँ आपको दिख रहा होगा। ये भी 18 कैरेट का है। तो 18 कैरेट वाला जो मतलब जो डिज़ाइन जो होता है ना, वो मतलब जो डिज़ाइन अगर पसंद आ गया वो 18 कैरेट का है तो 18 कैरेट वाला ले ली मैं, या तो 22 कैरेट का है तो 22 कैरेट, नहीं तो 22 कैरेट का मेरे पास सिर्फ एक ना मतलब एयरिंग ही है, जो कि वो भी छोटा सा गोल्ड वाला डिज़ाइन, मतलब लटकन वाला जो होता है ना वो डिज़ाइन है, वो 22 कैरेट का। लेकिन और सब मेरे पास ज़्यादातर 18 कैरेट के ही डिज़ाइन मुझे पसंद आते हैं। तो यहाँ पे ये डिब्बा मैं ना सारा, इसका जो मेन डिब्बा जो था ना गोल्ड का रिंग का, तो वो सब मैं ना मम्मी के पास ही सारा मेरा डब्बा सब रहता है। तो मैं छोटू वाला जो डब्बा है ना जिसमें पायल रहता है, वो पायल वाला डब्बा में मैं रिंग रखती हूँ। तो ये रिंग मैंने निकाल दिया है। तो आज आप लोगों के साथ और मैं कुछ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करूँगी, जो कि छोटा छोटा है। तो मेरे शादी में ना फ्रेंड्स बहुत सारे नाक का जो नोज पिन कहते हैं ना, नोज पिन या तो नाक का नथिया कह सकते हो, वो मिला था। तो वो भी मिला था, और शादी के बाद भी मेरा दोस्त 2-3 मैंने बनवाया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये छोटा वाला जो डिब्बा है ना, इसी में मैं सारा नाक का सारा एक ही में करके रखती हूँ। तो ये छोटा छोटा सारा डिज़ाइन है, पर यहाँ पे फ़ोन देख रही है तब तक मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर एक मैंने दिखाया, एक मेरे पास 2 हो गया, मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊँगी फ्रेंड्स। 2, एक और है, ये 3 है, सारा नथिया ही मेरे पास है, 3 है। और एक फ्रेंड्स ये 4 है, और एक 5 है, 5 ये हो गया, और एक मैं पहनी हुई हूँ, 6 हो गया। और एक और मेरे पास है जो कि बेसर टाइप का होता है ना, वो बेसर है। तो सबसे पहले मैं आपको नज़दीक से करके दिखा देती हूँ सारे डिज़ाइन। तो छोटू छोटू सा है तो मैं एक ही जगह करके रखती हूँ, तो इसी में सारा डिज़ाइन है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला है
मैं आपको ना मतलब इस पे रख के दिखा रही थी तो अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा था, तो मैं सोची ना उंगली हाथ में नहीं, नोज पिन का जो एक मतलब डब्बा जो आजकल मैंने नोज पिन लिया था तो उसी का डब्बा मैं आपको रख के दिखाऊंगी। ये सबसे पहला डिज़ाइन है, तो आप लोगों को इसका डिज़ाइन कैसा लगा आप लोग बताइएगा। ये ना छोटा सा सिंपल सा डिज़ाइन है, नाक में बहुत सुंदर लगता है, नाक में पहनने से पता चलता है। ये सेकेंड डिज़ाइन हो गया, ये प्लेन जैसा मोटा टाइप का है थोड़ा सा, तो ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था जब मैं नाक छिदवाई थी इधर शादी के बाद, जब मेरा बंद हो गया था तो ये सेकंड है। और थर्ड देख सकते हो ये है झुनकी टाइप का, 2 को नीचे झुनकी लगा हुआ है, तो ये थर्ड हो गया। तीसरा नंबर तो ये भी बहुत प्यारा है, नीचे झुनकी लगा हुआ है इसलिए ना और सुंदर लगता है। लेकिन ये सब में से मैंने एक ही पहना है, जो इसके पहले मैंने दिखाया था ना वो सिर्फ मैं पहनी हूँ, इसके अलावा ये सब मेरा रखा हुआ है। ये फोर्थ हो गया, ये मतलब चौथा डिज़ाइन है, ये पान का पत्ता नीचे डिजाइन था। और ये मेरी भाभी के मतलब मेरे भाई के शादी में मुझे भाभी से मिला था तो वो था। और ये 6 नंबर हो गया जो कि मैं पहनी हुई, जो कि मैं आजकल ही ली हूँ। तो इन सारे नोज पिन का डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग बताना, और कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आप लोग ये भी बताना। तो ये इसमें से ना 3 मेरा शादी का है, 3 मेरा शादी के बाद का है, तो और एक और है जो कि बेसर है, वो भी मेरी शादी का ही है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरा आज का नोज पिन का डिज़ाइन और फिर मेरा रिंग का डिज़ाइन कैसा लगा, जोधा अकबर रिंग का, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसका वेट भी मैंने बता दिया, और वज़न भी मैंने, जितना वेट था उसका वज़न था वो भी मैंने बता दिया, और रेट जितना था वो भी मैंने साफ साफ बता दिया। क्योंकि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं सिस्टर फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे फिर से मतलब उसके चलते ना एक और वीडियो फिर बनाना पड़ता है और आप लोग को वेट करना पड़ता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने साफ साफ क्लियर करके सब कुछ बता दिया। तो आज का ब्लॉग वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। बाय बाय।